Hello student, today we will start our chapter 4 of microeconomics consumer equilibrium. Yes, इसके पहले भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था स्टूडेंट, बट दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस. उसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा था. अब इंडिफरेंस कर्व, ये भी इसका पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट में भी इसको पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये आप लोगों के लिए टोटल ही न्यू है स्टूडेंट्स. ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा. ठीक है, नाम से समझ में रहा इनडिफरेंस. यस, तो वैसा ही कुछ है. चलिए हम देखते हैं आगे. व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व इन इकोनॉमिक्स? क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? देखिए डेफिनेशन देखते हैं. एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर get equal satisfaction and utility. Each points of an indifference curve indicate that a consumer is indifferent between the two and all points give him the same utility. देखिए यहाँ पे बोलता है, या एक और डेफिनेशन देखिए. इंडिफरेंस कर्व, इसी से हम IC भी बोलते हैं, कैपिटल में लेटर में IC, is a diagrammatic presentation of an indifferent set of a consumer. It shows different combination of two commodities, apple and oranges, offering the same level of satisfaction to the consumer. देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो उन्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है. जैसे कि आगे देखे थे एग्जाम्पल में, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि इट इज़ अ कर्व्स विच रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम. दो गुड्स, लेकिन जो दो गुड्स के जो पॉइंट मीट करते हैं वो पॉइंट में उन्हें सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है. जैसे कि हो सकता है वो 4 एप्पल खाते हैं तब भी उन्हें उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना वो 2 बनाना खाते हैं. ठीक है, तो समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं. एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम. पहले देखते हैं एजम्पशंस. मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज. बोल रहा है ये दिया रहेगा और जितना है उतना ही रहेगा. जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो वो उसके बीच में चेंज नहीं होगी. द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस. द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड. More of a goods given more satisfaction to the consumer and this is called monotonic preference for a गुड्स. देखिए यहाँ पे जो 4th पॉइंट है स्टूडेंट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे और कंज्यूमर कौन सा चूज़ करेगा? ज़्यादा वाला. तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मोर ऑफ द गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एंड दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. द कंज्यूमर इज रेशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर क्या है? रेशनल है और क्या है? वो अपना सेटिस्फेक्शन हमेशा चूज ज़्यादा ही करेगा. आगे इंडिफरेंस सेट क्या होता है? देखिए इंडिफरेंस कर्व पढ़े हमने कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जस्ट वैसा ही है. इट इज अ सेट्स ऑफ दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सो दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन इन हिज इंडिफरेंट सेट. देखिए यहाँ पे भी हम 2 गुड्स की बात करें, एप्पल ऑरेंज. अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? सेट. जैसे हो सकता है एक बास्केट में एप्पल और ऑरेंज हो, दूसरे में बनाना और ग्रेप्स हो, और थर्ड वाले में वाटरमेलन और ग्रेप्स हो. तो इन तीनों में जो ज़्यादा होगा कंज्यूमर वो ही चूज़ करेगा. क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मोर गुड्स गिव मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं हम लोग. यस, तो वही देखिए. चलिए अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. देखिए हमें यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन दिया है जैसे ABCD का. इसमें कॉम्बिनेशन है एक में एप्पल का और एक में ऑरेंज का. देखिए पहले ए कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल और 10 ऑरेंज खाने से सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है. सेकंड वाले में 2 और 7, थर्ड वाले में 3 और 5 और फोर्थ में 4 और 4. ठीक है, चलिए अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं स्टूडेंट्स. देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. इसमें एक तरफ हमने एप्पल लिख लिया और वन साइड में ऑरेंजेस. अब एप्पल इसको डायग्राम में प्रेजेंट कर लिए 1 2 3 4. उसके ऑरेंजेस को भी देखिए हमने 2 2 का डिफरेंस ले लिया. ठीक है, क्योंकि ऑरेंज 10 तक है मैक्सिमम और 4 भी है तो हमने 2 का ले लिया. 2 4 6 8 10. ठीक है, अब देखिए पहला ये ए पॉइंट और ये देखिए एप्पल का फर्स्ट जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो
और इसका कौन सा है, ऑरेंज का 10 यूनिट्स। तो इसकी 10 यूनिट्स और इसकी 1 यूनिट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये जो पॉइंट है जो उम्मीद कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये इसे क्या दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, किसके, बी के जितना, सी के जितना, डी के, मतलब ये चारों क्या कर रहे हैं, इनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये बी दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये देखिए उसके बाद हमने ये 2 रिप्रेजेंट किया तो ये 7 है, ये 5 है तो ये 3 है, ये 4 है तो 4 है, ये इक्वल है। तो ये चारों भी इक्वल है, हम बोल सकते हैं कि ये जो सेटिस्फेक्शन बी देता है वो इक्वल डी के है या डी इक्वल ए के है। क्यों, क्योंकि इट्स अ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव देम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फर्स्ट एक तो नेगेटिव स्लोप मतलब डाउनवर्ड्स, दूसरा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए ये जो डायग्राम बन रहा है ये कॉन्वेक्स, ऐसा कॉन्केव होता है, ये क्या ऐसे बन रहा है, ऐसे, ये दिख रहा है आपको हाफ सर्कल ऐसा, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स। ओके, उसके बाद स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसके बाद नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और लास्ट एसिम्पटोट्स टू द एक्सिस, एक्सिस को टच नहीं करता ये कभी। ठीक है, ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में और पढ़ते हैं स्टूडेंट हम। ये देखिए इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज कॉन्वेक्स टू द आईसी, मतलब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर इंडिफरेंस कर्व सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को। देखिए ये डायग्राम में बन रहा है, अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा, तो ये हम जैसे बनाते जाएंगे, मैं अभी आपको और आगे डायग्राम बताऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, indifference curves represent higher utility, indifference curves never intersect, indifference curves are convex to the origin, and this is because two goods cannot be perfect substitute of each other. Indifference curve does not touch the x-axis and y-axis. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज को डीप में पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। डाउनवर्ड मतलब अभी हमने जैसे एग्जांपल दिया था कि अभी मैं दूसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ले रही हूँ, आप लोग वही ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि देखिए यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है मैंने। देखिए यहाँ पे जैसे इसने 5 एप्पल खाए और इसने कितना 5 ऑरेंजेस खाए और 2 एप्पल खाए, फिर 3 ऑरेंज खाए और 3 क्या खाए, एप्पल। तो ये ए पॉइंट किसके इक्वल है, बी के क्यों, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसका इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा, ये देखिए बना हुआ है ना, ये ऐसा, तो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, तो ये डाउन की ही तरफ जाएगा हमेशा, हमेशा ये ऐसे ही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स, ये देखिए ये दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स है, ऐसा आधा खुला है, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें 2 गुड्स ले लिया मैंने, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब क्या, इट मीन्स टू डिक्लाइन, वो तो वैसे ही हमने पढ़ा स्लोप डाउनवर्ड। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको हम MRS भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, नाम से समझे, सब्सटीट्यूट, इट रिफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड्स टू अनदर। जैसे कि यहाँ दिख रहा था कि 6 हम क्या खा गुड्स वाई कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स एक्स कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट्स, तो एक दूसरे का। अब स्टूडेंट यहाँ पे MRS का फॉर्मूला है, ओके, ये ऐसे ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट इसका, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, क्यों ऐसा है मैं अभी ये डायग्राम में आपको समझाऊंगी। पहले हम अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं। आई सी इज कॉन्वेक्स टू द, ये कॉन्वेक्स दिख रहा है आपको, कौन से कॉन्वेक्स ऐसा बनता है, यस,
तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ओरिजिन ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो बन रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये MRS। MRS क्यों बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट at which consumer is willing to sacrifice or substitute one good to another। goods x के बदले y, तो ये उसको फॉर्मूला स्टूडेंट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जितने से y चेंज हो रहा है और कितने से x चेंज हो रहा है, तो MRS निकल जाता है स्टूडेंट। देखिए मेरे पास ये दिया है शेड्यूल 2 3 5 7 और y दिया 6 4 3 3। MRS देखिए चेंज इन y अपॉन चेंज इन s, पहला वाला डैश, दूसरा वाला देखिए स्टूडेंट चेंज इन वाई। देखिए फर्स्ट वाला 2 था, कोई प्रॉब्लम, थर्ड वाला हुआ उसके बाद, पहले वाले में कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं था 0 से 2 और 0 से 6 है, तो डैश, या फिर आप लिख भी सकते हैं कि 0 से 2 है तो 2 लिख सकते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ था, तो पहले वाले ने 2 अपॉन सॉरी चेंज इन वाई, तो मतलब 6 अपॉन 2, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा डैश कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसके पहले वाली यूनिट तो नहीं पता ना स्टूडेंट। आगे देखिए, अब देखिए चेंज इन एक्स अपॉन चेंज, देखिए चेंज इन एक्स पहले 2 था 3 हुआ है ना, और चेंज इन वाई कितना हो गया, मतलब 1 का चेंज हुआ, पहले कितना था 6 और अब कितना हो गया, तो देखिए मैंने इसमें 4.5 शेड्यूल में, ये आपको स्टूडेंट कॉपी में नोट डाउन करो 4.5, तो 1.5 अपॉन 1.5 अपॉन 1 स्टूडेंट्स, दिख रहा है आप लोग को ये 1.5 अपॉन 1, तो स्टूडेंट ये देखिए, तो ये चेंज इन वाई का फॉर्मूला लगाए MRS का, तो क्या आ गया -1.5। ओके, आगे स्टूडेंट देखिए, फाइव है और 3 है, उसके बाद देखिए क्या है 2.5 और कितना है स्टूडेंट, कितना है 2.5 और स्टूडेंट लास्ट वाला देखिए, ये 7 है, मतलब ये टोटल ये देखिए 7 तक पहुंचा, मतलब 7, और y कितना है 2.5, ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया। चेंज इन तो कितने से चेंज हुआ है, देखिए चेंज इन y 0.5 से चेंज हुआ है और x कितने से 2 से, ठीक है, तो हम लोग ये अपना इस तरह से MRS फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये नीचे देखिए, ये जो हमने निकाला है ये क्या है MRS, क्या है MRS, तो स्टूडेंट ये देखिए, ये हमेशा ये जो है ये देखिए, ये डायग्राम को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाला पॉइंट जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ, कौन सा पॉइंट स्टूडेंट, ये देखिए मैं पॉइंटर चला रही हूँ यहाँ, ये दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए, ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है उसमें ये जो ये बना हुआ है, ये ट्राइंगल शेप का, ये हमारा MRS है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ये वही चीज़ है स्टूडेंट, ये अलजेब्रिक आपको वही जो मैंने बताया कि कितने से चेंज हुआ है, ये आप पढ़ेंगे खुद, ठीक है। और स्लोप ऑफ IC मतलब इंडिफरेंस का, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का हमेशा क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। थर्ड, हायर इंडिफरेंस कर्व सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसे स्टूडेंट्स हम लोग इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, देखिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है स्टूडेंट, ये देखिए IC1 यहाँ आया, ये 4 यूनिट लिया, ये 2 लिया फॉर एग्जांपल, IC2 में ये 5 यूनिट्स लिया और ये 3 यूनिट्स लिया, IC3 में ये 6 लिया, और ये तो इस तरीके से बता रहे हैं यहाँ कि जितनी ज़्यादा हाई इंडिफरेंस कब ऊपर वाला रहता है वो उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। हायर इंडिफरेंस कब, देखिए हमारी यूनिट बढ़ रही नहीं है, या 4, यहाँ पे मान लेते कि 4 थी, तो ये 4 से 6 हो गई, तो 4 यूनिट खाए, इसकी 6 खाए, तो इसकी 4 खाए और 2 खाए, इसकी 6 खाए और 3 खाए, कंज्यूम किए मतलब, है ना। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट हम ये बोल रहे हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या हो गया, IC1 IC2 IC, तो हम ये बोल सकते हैं IC4 गिव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, देन IC3 IC2 एंड देन IC1, एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप। आगे देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट देखिए अभी हमने डायग्राम में देखा कि वो एक दूसरे को क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, वो सेम।
आगे इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए स्टूडेंट, ना तो ये एक्स एक्सिस टच करता है ना वाई एक्सिस टच करता। अब स्टूडेंट आप लोग बोलेंगे जीरो से स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ बता रहे थे कि टचिंग वाई एक्सिस आई सी वुड मीन जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स। देखिए यहाँ पे आई सी वाई को अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो ये है, तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है। अगर एक्स जीरो से स्टार्ट होता है और वाई की 4 यूनिट्स खाता है, तब भी देखिए ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई, सिर्फ इसी को कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, या सिर्फ इसी को कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो स्टूडेंट, आगे अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस you can ask me. I am also sending PDF file. You have to note down the notes in your fair copy. Thank you students.